हेलो एवरीवन। वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी थे उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कितने पद आए हैं, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कब परीक्षा होगी, सारी जानकारी एक वीडियो में दे रही हूँ। और दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिलेबस है इसको पूरा कवर मैं करवा दूँगी इस चैनल पर, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिलेबस भले चेंज हो गया है पर पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगी मैं। तो आइए देखिए क्या क्या चेंज हुआ है और कब परीक्षा होगी, क्या सिलेबस है, सब जानकारी एक ही वीडियो में। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं आहर पाए गए अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा जो 2020 में हुई थी और जो 2024 में हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति पास हुए हैं वो ही चयन परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा संचालक नियम पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन पात्र कब होगा, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई से शुरू होगी और 1 अगस्त तक चलेगी, और संशोधन की 18 जुलाई से शुरू होगी और 6 अगस्त तक चलेगी। संभावित परीक्षा दिनांक 31 अगस्त रविवार से प्रारंभ होगी। ये प्राथमिक चयन परीक्षा मंडल का परीक्षा शुल्क है, तो जनरल वाले 500 रुपये देंगे इसमें, और ST SC OBC 250 रुपये भरेंगे, और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन करने क्यूस के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी का MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये लगेगा, और जिसकी यूजर ID सिटीजन यूजर ID से माध्यम से लॉगऑन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का समय सारणी ऐसा है कि ये 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 से 10 बजे तक। पढ़ने का समय है 10:20 से 10:30 10 मिनट तक। उत्तर अंकन का समय है 10:30 से 12:30, मतलब 2 घंटा का आपको समय मिलेगा इसमें। और सेकंड वाली भी सेम है, उसमें 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है और ये 3 से 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटा होगी। कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, तो वो जानते हैं। पात्रता परीक्षा चयन कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020-2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं आहर पाए गए अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। एवं प्राथमिक शिक्षा में भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्य परीक्षार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विषय शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा या उनके समकक्ष यानी कि D.Ed, और 12वीं में
50% होना अनिवार्य है आपका, और कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि VLED, ये भी चल सकती है इसमें VLED, 4 साल का जो नया हो रहा है ना वो, अथवा स्नातक उपाधि तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, इसमें कुछ भी चल सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब जो हैं उनको छूट दी जाएगी। और अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आयु सीमा, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आयु 1 जनवरी 2025 को मानते हुए पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग की 40 वर्ष और अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु। तो पुरुष जनरल वालों की 40 और 9 बढ़ जाएगी इसमें अतिथि शिक्षक में। वैसे ही मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी महिला आवेदक जो जनरल वाले हैं उसकी 45 और यदि वो अतिथि शिक्षक हैं तो उनकी 54। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल संस्थाई स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक को 45% की छूट पुरुष को, और अतिथि शिक्षक नहीं रहते ये। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग ST SC और OBC के लिए 45 वर्ष पुरुष के लिए और महिला के लिए 54 वर्ष। नहीं, अतिथि शिक्षक के लिए मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी दिव्यांगन आवेदन के लिए 45 वर्ष ये आयु सीमा है। और ये आयु सीमा 1/1/2025 को मानते हुए गिनी जाएगी। अब बाकी सब में ना जाकर अपन सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस आया है, क्या क्या चेंज हुआ है। एक दो बातें और देख लेते हैं कि कितना वेतन मिलेगा और कितने पद आए हैं ये। तो वेतन मिलेगा आपको 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। परीक्षा अवधि की भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वाले को 40% और अन्य के लिए 50%। इसके बाद देखेंगे कितने पद आए हैं। ये देखो, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10,150 पदों पर भर्ती की जा रही है। 10,150। बाकी वो दूसरे विभाग में, जनजाति विभाग में है। अब आगे देखेंगे कितने पद आए हैं। ये देखिए,
दोस्तों, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि देखो अतिथि शिक्षक के लिए कितने पद आए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपन सिलेबस पे ध्यान देंगे ज़्यादातर। सिलेबस देखिए तो मध्य प्रदेश शिक्षा चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तो हिंदी 15 नंबर की आएगी, इसमें अंग्रेजी 15 नंबर की आएगी, गणित 20 नंबर की आएगी, विज्ञान 30 नंबर और सामाजिक विज्ञान 30 नंबर। और इसका कठिनाईतम स्तर 12वीं क्लास तक रहेगा, यानी कि 12वीं क्लास तक का सिलेबस आएगा। और दोस्तों, इसको आपको 1 महीने में कवर करना है।